हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको साइंस वन के क्लास 10th के साइंस वन के 3 पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। एक पार्ट था जहाँ पे मैंने पूरे आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑल चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 to 10 के मैंने सभी क्वेश्चन दिए थे। देन मैंने क्या किया है कि सेकंड जो वीडियो था उसमें मैंने क्या किया था कि जो IMP क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ से एकदम नक्की बोलते हैं एकदम फिक्स है, आता ही आता है, वही टॉपिक्स वही क्वेश्चंस मैंने आपको लिख के दिए थे। जो फिर लास्ट वाला वीडियो था एक, जहाँ पे मैंने MCQ, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन, एनालॉजी करेक्ट करो, ओके, मैच द फॉलोइंग, ये सब चीज़ें मैंने दिया था। तो वो 10 मार्क का फिक्स था। ओके, तो उसी तरीके से जैसा मैंने वहाँ पे किया तो ऐसा सेम मैं साइंस 2 की करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपका पेपर कैसा जा रहा है। ओके, अगर पेपर अच्छा जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दिए कि हाँ सर हमारा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, तो आई होप कि आपका पेपर सच में बहुत अच्छा जा रहा है, आप अच्छा स्कोर करो। ओके, जिस तरीके से बाकी के पेपर गए हैं और जो बच्चे हुए वो भी पेपर बहुत ही अच्छे जाने वाले। ओके, तो ये है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस है आपको समझता है अपने हिसाब से भी, वो भी आपको अच्छे से करके लेना है। ओके, तो आज हम लोग देने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है किसका दूंगा, साइंस 2 का। यहाँ पे सेम हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ओके, तो अगर इतना करते हो आप तो आपका इसमें से 30 मार्क का यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। टोटल कितने मार्क का, 30 मार्क। ओके, तो जो बाकी का बचा हुआ 10 मार्क्स है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। ओके, तो ये वीडियो है आपके लिए, अगर आप इसको सही से करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 साइंस में कहीं नहीं गया है। क्योंकि बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं साइंस में, बाकी तो सब कर लेते हैं क्योंकि साइंस में क्वेश्चंस कहीं से ही फॉर्म होते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं लास्ट टाइम भी यही काम किया था कि सबसे पहले मैंने क्या किया था आपके लिए, देखो थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर समझ में। सुन, ये हो गया। लास्ट टाइम में मैंने आपको क्या था कि जो पहला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 to 10, चैप्टर नंबर 1 to 10 तक के ऑल IMP क्वेश्चन दिए थे आपको। ओके, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से करके लेना है। अगर कुछ डाउट्स रहता तो आप उन्हें हमें पूछ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स नहीं लिखे। ओके, क्योंकि अगर आंसर्स लिखता मैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, लेंदी हो जाता था। ओके, इसके लिए मैंने ट्राई किया कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दूँ, आप आराम से पढ़ लो। आई होप कि इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े भी रहेंगे, देखे भी रहेंगे। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिविजन सही तरीके से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए वाला पार्ट है, क्या है, साइंटिफिक रीजन। एनी टू करना है 4। ओके, 4 मार्क के लिए है। तो देखिए पहले क्या है, वी फेल टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। ओके, ये चैप्टर नंबर 2 का है। आपको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये आपको रीजन देना है। फिर क्या हो रहा है, डक बिल्ड प्ले टाइप्स, डक बिल्ड प्ले, क्या है, डक बिल्स प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस इज अ कनेक्टिव लिंक। क्या है, डक बिल प्लेटिपस दोनों क्या है, कलेक्टिव लिंक है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, इसका रीज़न लिखना क्यों है। फिर बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट अमंग द रेनवेबल सरफेस सोर्सेज। बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट अमंग द रेनवेबल्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। फिर देन आता है थर्ड हो गया ना, फोर्थ वन, ह्यूमंस हैव अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट बैलेंस। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना, बैलेंस बना के रखना। उसके लिए जो ह्यूमंस का क्रूशियल रोल होता है जो कि निभाना पड़ता है। ओके, आप देखते रहो कि बहुत सारे जो लोग हैं मतलब नदी में, रास्ते पे ऐसा गार्बेज कहीं भी कचरा गार्बेज फेंक देते, कचरा कहीं फेंक देते, जिसको क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसके वजह से हमें ये सब चीज़ देखना है कि पॉल्यूशन ना बढ़े। देन फिफ्थ आता है, समटाइम्स हायर प्लांट एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ये क्यों करते हैं, आपको रीजन दें। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन्स रिएक्शंस इन न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है, फिजन्स रिएक्शन है। इसको क्या करना है, हमें कंट्रोल करना बहुत ही नेसेसरी है। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, ध्यान से देखिए, फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये ना क्वेश्चन से, फ्लावर क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसका, रिप्रोडक्शन का। ओके, क्योंकि अगर फ्लावर नहीं रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होगा, नहीं होगा ना, इसीलिए क्या है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मेन पार्ट है वो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना, वाटर क्या है, इसेंशियल है ना, वाटर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, इसके लिए वाटर क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी सही है। अगर हम टोबैको च्यूइंग करते हैं मतलब टोबैको खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या होता है, तकलीफ होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन। अच्छा, इन न्यूक्लियर, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड ये क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्या हुआ है, रिपीट हुआ, दोनों सेम ही है। हाँ, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मतलब हिसाब से। ओके, फिर आता है 11 क्या, देखो, द सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट important properties of cell and organs। ओके, तो क्या बोला, सेल डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। देन आता है कॉकरोच बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, ये इसको बताना, उसका रीजन लिखना है कि वो आर्थ्रोपोडा से क्यों बिलोंग करता है। फिर आता है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन, क्या बोला है, पावर जनरेशन प्लस बेस्ड ऑन न्यूट्रल गैस इज इको फ्रेंडली। ओके, क्या है, इको फायर फ्रेंडली, ये भी आपको देखना है। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर यहाँ पे दिख रहा है साइड में, ये सब जो मैं अभी ये कर रहा था, देखो हटा रहा हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो क्या दिया, चैप्टर नंबर दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से, तब डायरेक्ट उस चैप्टर पर जाकर वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, आवर बॉडी गेट्स इरिटेड व्हेन इट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद दी, क्या नाम है, ये है जेली फिश। जब जेली फिश के हमारे बॉडी के बीच में क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है, क्या होता है, इरिटेट होता है। ओके, फिर आता है गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रेस ड्यू टू द जेंडर इनइक्वलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, आज के डेट में ऐसा देखा जाता है हर जगह कि जेंडर इक्वलिटीज़ की वजह से गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है जितना बॉयज़ को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्ल्स को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, उनको स्ट्रेस होता है। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन लास्ट बचा 16, देखिए क्या बोल रहा है, वी फील एग्जॉस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने और जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही वही था कि हमें फील होता है कि एक्सरसाइज अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल मैंने 16 क्वेश्चन दिया है, आपको ये पूरा करके लेना है, जिसको क्या करना है, रीजन लिखना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके, सॉरी, क्वेश्चन 2 का बी में अभी आते हैं। हाँ, वो तो 2 का ए हो गया, बी में देखिए, आंसर द फॉलोइंग एनी 6 मार्क के लिए है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन देंगे आपको, 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सबको करना कितना है, 3 सॉल्व करना। ओके, कितना करना, 3 सॉल्व करना है फॉर 6 मार्क के लिए। ओके, गिवन रहेगा 5 क्वेश्चन गिवन है, यू हैव टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट है, यहाँ पे मोस्टली आपको एक चार्ट तो देखने को मिलेगा, 1 या 2 चार्ट देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे आता है कंप्लीट द चार्ट, यहाँ का इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, इसका क्या करना, आपको आंसर लिखना है। मैं पहले सोचा कि आंसर लिख के दे दूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने बोला जान दो, आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मैंने आंसर लिख के दे तो आपसे देखोगे उसको, लेकिन अगर मैंने नहीं लिखा तो आप घर पर फटाफट क्या करोगे, ढूंढ तो उसको लिखोगे। ओके, फिर आता है इसके नीचे आते हैं दिया है क्वेश्चन सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरिया क्या है, एप्स एंड मैमल्स, क्या है, किसका डिस्टिंग्विश करना है, एप्स एंड मैमलिया। ओके, फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द 4 वेज टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के कोई भी 4 तरीके आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। ओके, देन उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका कंप्लीट द चार्ट। ओके, अगेन आता है कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे क्या दिया है, माइक्रोब्स दिया है, तो कहाँ कहाँ से आने चलते हो, ऑयल स्पिल से होता है, बायोस एंड कंपोस्टिंग से होता है। ओके, तो ये दिए हैं, तो बाकी इसके जो बचे हुए पार्ट्स है वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1 साल के बाद 1 साल ये पूछता ही है। ओके,
तो यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिमिलैरिटीज इन दी बोन्स स्ट्रक्चर्स, ओके, और मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या है मॉर्फोलॉजिकल है, दूसरा क्या है सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर। तो आप इसमें से 3 बोनी टेल वाला भी लिख सकते हो, ईयर में जो देखो कट गया वो भी लिख सकते हो, मतलब आप कोई भी इसमें से 4 लिख सकते हो, ओके। कभी कभी तो आपको सिर्फ ऐसा 4 ही बॉक्स आता है, तो 4 बॉक्स में आप कोई भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपने याद किया, ओके। देन आता है यूज ऑफ द स्टेम सेल्स, यहाँ पे दिया ना ये यूज ऑफ द स्टेम सेल्स, इसके बारे में आपको क्या करना है लिखना है। फिर आता है, फिर क्या है हमारा, फिर है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस ऑन ह्यूमन, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन ये वाला, ये क्या है हार्मफुल इफेक्ट, जो भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस होता है उसके से ह्यूमंस के ऊपर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होता है वो आपको बताना है, ओके। फिर उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ कौन कौन से फैक्टर, जैसे क्या हो रहा है सोशल हेल्थ, मतलब हम जो रहते हैं जहाँ पे उसके वजह से हमारे में मतलब एक दूसरे के बीच में तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, वो चीज़ आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। देन आता है व्हाट आर द विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ओके, विटामिन्स क्या होता है और उसके कोई भी 2 टाइप आपको क्या करना है लिखना है, ओके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये आता है। व्हाट इज द इन्वायरमेंट, राइट 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इन्वायरमेंट का, तो उसके कोई भी 2 टाइप को लिख के दिखाना, ओके। फिर आता है विच प्रिकॉशंस शुड बी फॉलो टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किए और ये यहाँ दोनों क्वेश्चन कि जब क्या बोल रहा है विच हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस करना चाहिए जिससे क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ बने रहना चाहिए, उनसे कोई भी बीमारी वगैरह ना हो, ओके। देन आता है राइट अ शॉर्ट नोट, देखा 13 वाला, हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करके रखना उसके ऊपर क्या करना है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर लास्ट में आता है राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ओके। फिर हमें क्या लिखना है, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लिखना है किसके, डिजास्टर्स मैनेजमेंट के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि चैप्टर नंबर 10 से है, मैंने साइड में देखो चैप्टर नंबर भी यहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है वहाँ से देख लेना, ओके। देन आता है 16, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एसिड साइकिल। ये आपको क्या करना है, पहले एक डायग्राम को, हाँ पहले क्या करना है डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उससे क्या करना लेबल, लेवल में मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको नाम भी लिखना है, ओके। डायग्राम ड्रॉ करके क्या करना है आपको उसका नाम लिखना है। देन आता है राइट एनी 2 ऑब्जेक्शंस दैट वेयर राइज अगेंस्ट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो भी डार्विन्स थ्योरी आए थे उसके 2 भी ऑब्जेक्शन लिखना है कि भाई उस मतलब वो क्यों नहीं आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए, ओके। ऑब्जेक्शन मतलब होता है ना कि उसके खिलाफ जाना है। देन आता है राइट एनी 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन ह्यूमन बॉडी, अभी ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका जो रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना, उसका कौन सा एडवर्स मतलब कि खराब वाला। देन आता है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेयर इट इज मेनली यूजफुल, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और वो कहाँ पे यूज होता है वो आपको बताना है। देन आता है क्या, हाँ डायग्राम्स ऑफ अमीबा बडिंग, मतलब देखो मैंने एक ऐसा लिख के रखा है कि यहाँ से भी एक डायग्राम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो डायग्राम से ड्रॉ करना है विथ लेबल के साथ, नेम लेबलिंग मतलब नेम लिखना है, हाँ अमीबा का, बडिंग का, फिंगर क्या है फर्मेंटेशंस का, बडिंग का, ओके। फिर ट्विंस का, देख रहे हो ना, ये सॉरी ट्विंस नहीं, ट्विंस का तो डेफिनेशन यहाँ पे कितना है देख रहे ध्यान से, एक है अमीबिया बडिंग और एक आता है अमीबा, अमीबा बडिंग फ्रेगमेंटेशंस और ये बडिंग, ओके। ये दोनों चारों का क्या करना है आपको डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से रख लेना है, देख लेना है, क्योंकि ये सब चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के लिए बोर्ड के एग्जाम में। फिर आता है डिफाइंस द ट्विंस, ट्विंस का डेफिनेशन लिखना है। फिर आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन, ओके। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या क्या डिफाइन मतलब ये है वो क्या करना आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर आता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर, दिखा ना क्वेश्चन नंबर 23, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर। फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या करना आपको इन्फॉर्मेशन देना, एक्सप्लेन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ एग्जांपल।
ऐसा बोलेगा वो तो तरीके से, ओके। तो आपको सही तरीके से क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है लास्ट में दिया है 25 जो क्वेश्चन है, सम पिक्चर्स आर गिवन राइट द आंसर। देखो आपको याद होगा कि जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 और 9 में क्या कुछ पिक्चर्स देते हैं, डेंजर का, फायर का, ओके, और डायरेक्शंस का। तो वो सब जो भी डायग्राम्स रहते हैं, ओके, तो वो डायग्राम आपको 3 डायग्राम देंगे। कितना डायग्राम देंगे आपको, 3 पिक्चर देंगे, ओके। और इन तीनों पिक्चर के बारे में क्या बोलेगा, पहले तो बोले नेम लिखने बोलेगा, ओके, एंड फिर क्या बोलेगा, फंक्शन, क्या बोलेगा, फंक्शन बोलेगा। नेम का क्या बोलेगा आपको कि फंक्शन लिखो, ओके। तीनों का नाम लिखना है, फिर उसके क्या क्या लिखना है, फंक्शंस लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो एक बार डायग्राम वाला आप देख के जाइए अच्छे से, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5, यानी कि यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 या 8, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। चलो देखते हैं पहला कौन सा, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 5-5 मार्क का, ओके। तो देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द, क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस विद द एग्जांपल्स, ओके। पहला लेक्चर क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस विद द एग्जांपल, ओके। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, ये क्वेश्चन है कि भाई आप क्या करोगे और क्यों करोगे। फिर आता है देखो, अच्छा यहाँ का थोड़ा सा क्वेश्चन गायब है, मैं देखता हूँ, हाँ। फिर जो, अच्छा ये, हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनाटॉमिकल एविडेंस विथ एग्जांपल, आपने उसको लिखा। फिर उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या है, एक डायग्राम देगा, उसमें से पूछेगा पहले क्या, व्हाट विल यू डू और व्हाई। नीचे 3 क्वेश्चन है, हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा है आप क्या करोगे और क्यों करोगे। अब किसके ऊपर है, नीचे देखिए दिया पहला, ए चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज डेडिकेटेड टू टोबैको, ओके। टोबैको के लिए अगर कोई आपके बाजू वाला पड़ोसी है जो क्या कर टोबैको के लिए, हम बोलते हैं ना डेडिकेटेड, उसको टोबैको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे और क्यों करोगे। देन आता है योर फ्रेंड्स हैज डेवलप द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज, ओके। अगर आपका कोई तो दोस्त क्या है, स्नैपचैट मालूम है ना आपको, आजकल तो सही बच्चों को स्नैपचैट पता होगा, क्योंकि उनको कुछ पता हो या ना हो, स्नैप पे फोटो डालना उनको बहुत अच्छे से आता है, फिल्टर रहता है ना उसमें, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ओके। तो क्या करते हैं, कुछ आपकी जो दोस्त है, फ्रेंड है, क्या करते हैं वो, उनको स्नैपचैट पे फोटो खींचने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे और क्यों करोगे। देन आता है आपका सी में क्या बोला है, योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटेबल, शी प्रीफर्स टू रिमेन्स अलोन। अभी आपकी जो बहन है, ओके, वो क्या करे, किसी से बातचीत करना नहीं चाहती है, और वो ये प्रीफर करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं कि भाई मुझे अकेला रहने दो, लिव मी अलोन, ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा। तो आप ऐसे मामले में क्या करो और क्यों करो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आप इसको अच्छे से कर लें, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ द डोमेस्टिक वेस्टेज, ओके। डोमेस्टिक वेस्टेज के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेना है वो देखना है, ओके। फिर होगा ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द आंसर। देखो डायग्राम किसका रहेगा, यहाँ पे डायग्राम कॉकरोच का गिवन रहेगा, फिर उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करके आपको आंसर लिखना है। तो क्या क्या क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू विच फाइलम डज द एनिमल इंक्लूड इन द डायग्राम बिलोंग्स, ओके। पहला बोल रहा है कि डायग्राम कौन से फाइलम इसको इंक्लूड किया गया है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, ओके। फिर आता है व्हाट इज द क्या है, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ। देन आता है सी वाला पार्ट, व्हाट इज द सिमेट्रिक, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन शॉर्ट। देखो दिया है, पहला दिया है शेरोगेसी दिया पहला, दूसरा दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ, फिर थर्ड दिया है आईवीएफ, ओके। स्पर्म बैंक, देखो पहला क्या दिया है, शेरोगेसी। शेरोगेसी क्या होता है कि कोई फीमेल को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं मतलब उनको हायर करते हैं, और स्पर्म किसी और का रहता है, लेकिन वो फीमेल क्या करती है, उसको सिर्फ ना बेबी पैदा करके उसको देती है, उसको बोलते हैं सैरोगेसी, ओके। तो ये आप अच्छे से पढ़ो तो समझ जाएगा। फिर आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, जो कि ऊपर भी था। फिर आता है स्पर्म बैंक, ओके। तो इनको क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है सही से। फिर आता है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। कभी कभी माइटोसिस अलग पूछ लेता है या तो मियोसिस अलग पूछ लेता है कि भाई सिर्फ माइटोसिस के बारे में बताओ, सिर्फ मियोसिस के बारे में बताओ।
बट यहाँ पे आपको क्या क्या है, दोनों का डिफरेंशिएट पूछा है। फिर व्हाट आर दी फॉसिल फ्यूल, अच्छा फ्यूल नहीं लिखा है, सिर्फ फॉसिल लिखा है। राइट देयर इंपॉर्टेंस, फॉसिल क्या होता है वो बताना, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है वो बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, ये अच्छा ही होगा ना, राइट देयर इंपॉर्टेंस एंड क्या बोला है इंपॉर्टेंस एंड क्या बोला व्हाट आर द नेम ऑफ द मेथड यूज, और कौन से मेथड यूज होते हैं उसके नाम भी लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। देखो प्लास्टिक बैग को यूज करना क्यों बैन करना चाहिए और क्यों नेसेसरी, आपको क्या करना है बताना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल ओके किंगडम एंड राइट एनी टू कैरेक्टर ऑफ द फाइलम ओके। इसका क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, राइट एनी टू कैरेक्टर ऑफ द फाइलम ओके, चैप्टर नंबर 6 का। देन आता है क्वेश्चन नंबर 10 ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट। देखो क्या करना है, ऑब्जर्व करना उसको और फिर उसका आंसर लिखना है। देखो क्या बोला है, विच रिएक्शन इज द प्रोसेस, कौन सा रिएक्शन से प्रोसेस हो रहा है, वेयर इज द प्रोसेस यूज, कहाँ पे यूज हो रहा है, विच एलिमेंट्स इज यूज इन दिस रिएक्शन, इसमें कौन कौन से याद है। देखो डायग्राम हमने क्या दिया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस का डायग्राम आपको ये वाला डायग्राम ना आपको दिया रहेगा, ये वाला डायग्राम क्या रहेगा आपको, ये वाला पूरा डायग्राम आपको दिया रहेगा। इसको देख के इसके बेस पे क्या करना है, इन तीनों का आपको आंसर लिखना है ओके। और ये कहाँ का, चैप्टर नंबर 5 का है, ग्रीन एनर्जी टूवर्ड्स ओके, टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। उसके बाद आता है 11, विच प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग द स्प्रिंग, क्या है स्पायरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड। जब हम लोग पेस्टिसाइड को छिड़कते हैं खेतों में तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करना है वो देखना है। फिर आता है क्वेश्चन 12, कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रॉन्स जनरेटर्स यूजिंग द वाइंड एनर्जी ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ स्टेजेस लिखना सभी के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर उसी के अंदर 2, यहाँ 12 के अंदर सेकंड है, राइट द लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेशन यूजिंग वी वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी को यूज करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेशन क्या होता है उसके कुछ लिमिटेशंस लिखना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द ऑब्जेक्शन राइज अगेंस्ट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। देखो ये हमने ऑलरेडी दे चुका है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ओके। ये जो क्वेश्चन है ये दिस वन क्या है, रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी हमने पहले देखा है ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है व्हाट इज मीन बाय द डिजास्टर्स एंड राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ ईच नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। पहले आपको बताना है कि डिजास्टर्स क्या होता है, फिर उसके बाद जो नेचुरल डिजास्टर है और मैन मेड डिजास्टर है, तो इन दोनों क्या करना है, एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको करके देना है ओके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15 ओके। 15 में क्या है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टाइल ओके। रेप्टिलिया बोले तो रेप्टिलिया बोलो, उससे क्या होता है, ऐसा हमको क्या करना है, एनी 3 क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिखाना है। फिर क्वेश्चन 16 क्या है, विच इन, देखो 16 के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्या, विच एंजाइम वाज यूज्ड टू अर्लियर फॉर चीज प्रोडक्शन ओके। चीज प्रोडक्शन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होता है। फिर आता है विच एंजाइम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द चीज एंड विच एंजाइम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्या है वेजिटेरियन चीज ओके। ये सब हमें क्या बताना है कि कौन कौन से एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं सब चीज़ों को बनाने के लिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 17 ओके। क्या बोला है, विच क्वेश्चन 17, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ द डोमेस्टिक। ये देखो ये वापस से रिपीट हुआ है ओके। तो ये सब चीज़ देखना है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दैट मीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले अच्छे से याद कर लेना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 18, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिकल प्लांट। देखना ना मेडिकल प्लांट के क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। फिर आता है 19, व्हाट विल यू डू एंड वाई, क्या कर क्यों करो, मतलब क्या करना और क्यों करो ओके। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन एक आया था, मैंने आपको दिखाया था, तो आपको क्या करना है देखो क्वेश्चन 19 है ना, 19 के अंदर का फर्स्ट क्या बोला है, देखो फर्स्ट है यू आर स्पेंडिंग, क्या बोला है, यू आर स्पेंडिंग द टाइम ऑन इंटरनेट मोबाइल गेम्स एंड फोन। देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के जिसका क्या है, कुछ ना कुछ रिलेटेड है, सेम उसके जैसा ही। यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछता है, आप वहाँ पे क्या करो क्यों करोगे, हाँ तो इस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि क्या करना क्यों करना कैसे करना, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो मार्क्स मिलते हैं।
फिर बी वाले पार्ट में आता है, बी वाले में क्या बोला है, यू हैव यूज फ्री स्पेस अराउंड योर, क्या बोला है, नॉइस फॉर गुड पर्पस। ओके, आप अपने बाजू में मतलब जहाँ रहते हो वहाँ पे आप क्या करना है, कुछ यूज़ करते हो प्लेस और वहाँ पे कुछ तो काम करते हो। फिर आता है योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज डेवलप्ड द स्ट्रेस, मतलब क्या अगर आपका जो भाई है 12वीं में पढ़ रहा है 12th में और उसको स्ट्रेस क्या हुआ, डेवलप मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 20 है, देखो 20 क्या बोला है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ओके, देखा है ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू एग्जाम्पल्स। ओके, क्या बोला है, दोनों के बीच में क्या करना है, आपको लिंक बताना है। और यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, राइट टू सोर्सेस ऑफ, क्या बोला है, लिपिड्स। हाँ, लिपिड्स से हमको दो सोर्स बताना कहाँ से आता है। हाँ, देन आता है बी आता है उसमें, हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिपिड्स, लिपिड्स से कितनी एनर्जी हमें क्या होती है, ऑब्टेन होते हैं। देन सी में क्या है, व्हाट इज प्रोड्यूस आफ्टर, क्या डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड को हम लोग अगर जो डाइजेस्ट करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, तो लिपिड क्या प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 22 क्या बोला है, विच फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से कौन से फ्यूल ऑब्टेन होता है वो बताना है। तो क्वेश्चन 23 क्या बोला है, कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, ओके, स्टारफिश, फ्रॉम दिस एनिमल्स विच कैन जनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट्स। ओके, तो इसमें से बताएं कौन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को जनरेट करते हैं टूटने के बाद भी। फिर आता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शंस। ओके, ये क्या है वो बताना है। फिर राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट पे जो भी फैक्टर अफेक्ट हो आपको बताना है। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बार आंसर लिख के रखा है। देखिए जो फर्स्ट है क्या है, टिश्यू कंजर्वेशन में पहला आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर आता है यहाँ पे प्राइमरी क्या है, हार्डनिंग। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे शूट एंड क्या है, रूटिंग है। फिर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। फिर 27 क्या बोला, फिर देखो यहाँ पे दे दिया प्रोटीन्स दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको प्रोटीन्स दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया, नेम ऑफ द ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ पे देखो मेलिन्स, हाँ मेलिन यानी कि कैराटिन क्या करता है, स्किन के लिए काम क्या करता है, नेम ऑफ द ऑर्गन स्किन में होता है। फिर आता है इंसुलिन क्या है, पेनक्रियास में होता है। और दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन, एंटीबायोटिक्स कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, राइट एनी टू एडवांटेज एंड टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पावर जो वाटर वाला है ना, वाटर वाला, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना। ये चैप्टर नंबर 5 का है। ओके, फिर आता है इसमें भी आता है, इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, ये भी बताना है। फिर आता है व्हाट इज योर ओपिनियन, क्यों ऐसा फ्रेंडली है भाई। फिर आता है 29 क्या है, राइट दिस शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी के जो भी टाइप्स उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब आता है 30 में देखिए कि यहाँ पे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स। ओके, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। देखिए ब्लड है, ब्लड क्या करता है, हेमोग्लोबिन एंटीबायोटिक्स लेता है। जो बोन्स क्या करता है, ओसेंस है। फिर उसका आता है स्किन, स्किन क्या भी हमने उसके पहले देखा है, मेलानिन और कैराटिन्स होता है, कैराटिन्स उसमें होता है, एसोसिएट करता है। फिर पैनक्रियास कहाँ होता है, इंसुलिन्स। फिर मसल्स में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन है। और उसके बाद क्या है, सेल में क्या होता है, वेरियस प्रोटीन ऑफ दिस सेल मेंबर। ओके, फिर यहाँ पे आता है डायग्राम गिवन रहेगा। ओके, फिर उससे क्या करना है आपको, अच्छा यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि कोई भी डायग्राम गिवन रहेगा उसके बेस पे कितने रहेंगे, आपको ना एक डायग्राम रहेगा, क्या रहेगा, एक डायग्राम गिवन रहेगा। ओके, रुको 2 मिनट। हाँ, ये आपको क्या है, डायग्राम गिवन है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पे जाता है ABC। ये क्वेश्चन फिक्स दिया रहेगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो इसके बेस पे देना। और कभी कभी क्या होता है मालूम, कभी कभी ना आपको एक तरीके से पैसेज भी गिवन रहता है। ओके, पैसेज गिवन रहेगा और उस पैसेज के बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, पैसेज गिवन रहता है, मैंने पैसेज लिखा नहीं क्योंकि पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए मैंने पैसेज लिखा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसेज गिवन रहेगा, वहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए रहेंगे नीचे 3,
ABC करके फिर आपको क्या रहा है उसका आंसर लिखना है। ओके, ये मतलब कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। कभी कभी क्या था मालूम है, कभी कभी आपको ऐसा यहाँ पे आंसर रहेंगे ABCD, 4 का आंसर रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे ऐसा 1 2 3 4 ऐसे फिलअप रहेंगे। कौन सा किस में फिट बैठेगा वो आपको क्या करना है ऐसा लिख के बताना। ओके, तो अगर आपको नॉलेज रहेगा उस चीज़ के बारे में पता है तो आप लिख लो, इसके लिए आपको क्या करना है अच्छे से स्टडी करना है। ओके, देन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग इन वन, एनी वन करना जो कितने मार्क का आएगा आपको 5 मार्क का करना। कितना है इसमें एनी वन क्वेश्चन करना है फॉर 5 मार्क। और मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि जो आपको इसके लिए एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3, बस चैप्टर नंबर 3 पढ़ दो, आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद लास्ट वीडियो बनाऊंगा ना मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ना जो एकदम फिक्स है आपके एग्जाम में आने वाला, फिक्स है 101%। ओके, तो अभी तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का काम। देखिए, तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ। देखो मैं लिख दूँ, पहला जो क्वेश्चन कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो पहला मेल हो गया, फिर दूसरा फीमेल हो गया, फिर तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, चौथा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन चारों क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लेना। इन चारों में से आपको 1 फिक्स आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है तो ऐसा डायरेक्ट देगा तो आपको बोलेगा नीट लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके फंक्शंस लिखना है, तो कोई ऑर्गन्स देगा उसके बारे में लिखना। ओके, फिर इसके बाद देखो मैंने बताया नीचे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अभी किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑर्गन्स स्पर्म्स आर फॉर्म, कौन से ऑर्गन्स में स्पर्म फॉर्म होता है, इसका आंसर लिखना है। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का लेंथ क्या होता है। फिर सी वाला पूछा है व्हाट इज द वर्क ऑफ द बेस, क्या है वास डिफरेंस। ओके, क्या डिफर्स, इनके क्या करना है फंक्शंस यानी कि इसके वर्क लिखना है। देखो ऐसा ही रहेगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करना, उसका 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, और डायग्राम में ना कुछ नेमिंग ऐसा ना ऐसा बॉक्स रहेगा, उसको आपको फिल करना है। ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये तो मेल वाला हो गया। अभी सिमिलरली आ जाते हैं फीमेल वाले में। ओके, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, हाउ मैनी इमेच्योर्स क्या है ऑक्साइटिस आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ द ओवरी ऑफ फीमेल फोर्टेस। ओके, फोर्टेस ये है आपका क्वेश्चन है पहला। सेकेंड में व्हाट इज दी ओवुलेशंस, ओवुलेशंस क्या होता है। फिर थर्ड है व्हाट इज मेनोपॉसिस, तो मेनोपॉज बोल सकते हो। फिर डी आता है ड्रॉ साइंटिफिकली करेक्शन डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अभी से जो भी डायग्राम है उसको क्या करना आपको ड्रॉ करना साइंटिफिकली, मतलब साइंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ओके, फिर एक लास्ट में एक और क्वेश्चन है लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, उसमें नेमिंग किसको लिखना है, ओवरी और यूटेरस। ओके, ओवरी और यूटेरस दो ही का नेमिंग करना है। तो इस तरीके से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। ओके, अगर 5 क्वेश्चन पूछते तो समझ लो कि एक लाइन का ही आंसर है, तो एक वर्ड का। ओके, इस तरीके से आंसर रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या बोला है, स्केच द लेवल द इसेंशियल एंड एक्सेस होल वॉल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बारे में क्या करना है, पहले इसको डायग्राम बनाना है। फिर क्या बोला दूसरा, सेकंड बोला है व्हाट इज द पॉलिनेशन क्या होता है वो बताना है। फिर बोल रहा है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द एजेंट पॉलिनेशन। ओके, ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट से। देन आता है 8 वाला क्वेश्चन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे। फिर देखो यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, योर चाइल्ड योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, ये सब हमने ऑलरेडी ये सब टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। योर सिस्टर हैज़ बिकम द इन कम्युनिकेशन, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड, ये भी हमने पहले देखा है। योर ब्रदर इन 12th स्टैंडर्ड डेवलप, हाँ ये देखो जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। ओके, देखा है ऑलरेडी हमने वहाँ पे देखा है, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे अलग दिया ना 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके, वहाँ पे क्या क्या 2 क्वेश्चन बना के दिया था इसी का अलग अलग से,
तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, या तो इस तरीके से आ सकता है तो डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। ओके, तो इसके लिए क्या करना आपको, एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के क्या करना, कोई भी 3 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे देखो डायग्राम के लिए दिया हुआ है, डायग्राम ऑफ द फ्लावर इज गिवन विथ लेवल। ओके, यहाँ पे नाम दिया रहेगा, उसके हिसाब से क्या करना, हर एक फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना जो भी आपको उसमें दिया रहेगा। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच आर 3 इंडरजेंट, अच्छा यहाँ पे ये इंडरजेंट हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया एक्सप्लेन विथ रीजन्स सजेस्टेड एनी 2 मेजर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्या है, प्रोटेक्शन। ओके, हमारे इंडिया में कि जो ऐसे 3 कम से कम 3 ऐसी चीज़ें बताओ, हेरिटेज मतलब कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्या करना है, संभाल के रखना उसने, और तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, हाँ, कि वहाँ पे हमें क्यों जाना चाहिए और उन्हें हमें क्यों संभाल कर रखना चाहिए, क्या मतलब उसका रीज़न क्या है। ओके, हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, व्हाट इज अ बायोटेक्नोलॉजी, क्या होता है वो बताना है। गिव 1 यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर गिव 1 कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट 2 बैक्टीरियल एग्जांपल ऑफ बायोफर्टिलाइजर, राइट 2 नेम्स ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप। ओके, तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ऑल क्वेश्चंस जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये है आपका, ये जो तीनों क्वेश्चंस है मैंने आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के आईएमपी क्वेश्चंस दे दिए। ओके, और इसके बाद का जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दूंगा, समझ लो 10 से 20 मिनट का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। उसमें ऑल जो भी मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा वो एकदम नक्की 100% आएगा ही आएगा। वो सिर्फ ना 5 मार्क के लिए आएगा, और कभी कभी होता है तो 3 मार्क में का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 5 मार्क्स में तो फिक्स आएगा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है तो आज की आज रात भर पढ़ लो। क्यों, क्योंकि जो अगला जो नेक्स्ट एग्जाम है आपको कितनों को है, आई थिंक आज कितना है, 10 है ना, 11 12 को फिर आपका। ओके, फिर कभी 12 को एग्जाम है, मैंने कि एक दिन का गैप। ओके, तो आज जो अभी एग्जाम आज क्या है, आज 10 है ना, तो मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आज के दिन जितना चीज़ को पूरा ख़त्म कर लीजिए, कल सुबह 10 बजे 12 बजे तक। उसके बाद का जो भी टाइमिंग बचा, जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा आप उसको अच्छे से कर लेना। अगर जितना मैं देता हूँ आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका आउट ऑफ कहीं नहीं गया। ओके, तो ये हो गया हमारा वीडियो, और एक ही क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ भी डाउट्स अगर आता है तो आप हमें प्लीज़ समझ करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तो चाहिए तो लिख लो। ओके, आपको जिस तरीके से बेटर लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमें मुझे क्या कर सकता है, पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसे पीडीएफ ही दे दूँगा। ओके, आप कमेंट करके वहाँ पे बताओ, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्या करना है, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, ताकि आपको ज़्यादा देर तक ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपके पास ही आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो, और अपने एग्जाम के लिए मेहनत करते रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।